हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन से 7 सेशन आपके पास जाएगा कि कहीं भी लोक प्रशासन से कोई भी प्रश्न परीक्षा हाल में आवे तो आपकी नज़रों से बच न पावे। तो 7 सेशन इसका भेजूंगा आपके पास। ये पहला सेशन चालू करने जा रहा हूं। पहला सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए उत्तर करने का प्रयास करें। सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, समझें, फिर उत्तर करें। प्रशासन का अर्थ है, प्रशासन का भाई क्या अर्थ है ये आपको बताता है। सरकार चलाना या राजकाज चलाना या उत्कृष्ट रीति से शासन करना या जनता का मालिक। तो प्रशासन का अर्थ है, बताएं। प्रशासन का क्या अर्थ है? सरकार चला लेना ही प्रशासन का अर्थ है, या राजकाज चलाना प्रशासन का अर्थ है, या उत्कृष्ट रीति से शासन करना प्रशासन का अर्थ है, या केवल जनता का मालिक हो जाना ही शासन का अर्थ है। तो आप प्रशासन का अर्थ बताएं। चलिए हम आपको बताते हैं। प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ था। वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ था शासन करना, आदेश या निर्देश देना, सरकार चलाना, राज करना। तो वही वैदिक काल में प्रशासन का क्या अर्थ था? उत्तर करने का प्रयास करें। तो वैदिक काल में, वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ था आदेश या निर्देश देना। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का क्या अर्थ है? कार्यों का प्रबंध करना, सेवा करना, सरकार चलाना या राजनीति करना। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का क्या अर्थ है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें और इस सेशन को शेयर कर दें। इस सेशन को जो आपके दोस्त हैं, जो प्रतियोगी भाई हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पोल्टी से कोई भी प्रश्न उनका गलत नहीं होने पाएगा। पूरे 63 में 63 प्रश्न सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। आप इस बार 2023 में इस चीज़ को आजमा के देख लेना, कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो देख लेते हैं क्या नहीं भाई। अनेक व्यक्तियों का सहयोग, भाई ये तो आवश्यक तत्व है। संगठन भी होना चाहिए। सामाजिक हित का उद्देश्य, प्रशासन चलाने के लिए सामाजिक हित का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं है भाई वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है,
वर्ग संघर्ष। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। क्या भाई? मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। प्रशासन से संबंधित ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसने दी है प्रशासन के संबंध में? प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन देख लें। मार्शल डिमॉक ने दिया है ये परिभाषा, या फिफुनर महोदय ने दिया है ये परिभाषा, या अब्राहम लिंकन ने दिया है, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ये परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। भौतिक तथा मनुष्य, प्रश्न नंबर 5 देख लें। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। ये प्रशासन से संबंधित ये परिभाषा फिफुनर महोदय की है। फिफुनर। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है? प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है? क्या का अर्थ है विषय वस्तु से। क्या का अर्थ है विषय वस्तु से। कैसे प्रबंध की तकनीकी है। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई, पढ़ेंगे। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु से है। कैसे प्रबंध की तकनीकी है। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन देख लें। ये परिभाषा चर्चिल महोदय की है, या जवाहरलाल नेहरू की है, या एल.डी. व्हाइट की है, या मार्शल डिमॉक की है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये परिभाषा दी गई है इसमें, ये परिभाषा आपको बताना है किसकी है। चलिए हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ है विषय वस्तु से। कैसे प्रबंध की तकनीकी है। प्रशासन से संबंधित ये परिभाषा मार्शल डिमॉक की है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आ देखें, एल.डी. व्हाइट हैं, या ऑप्शन बा देखें मार्शल डिमॉक हैं, या ऑप्शन सा देखें वुडरो विल्सन हैं, या ऑप्शन द M.P. शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता भाई एल.डी. व्हाइट हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन, ये परिभाषा किसकी है? प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। एल.डी. व्हाइट ने ये परिभाषा दी, या हर्बर्ट साइमन ने परिभाषा दी, या निग्रो ने परिभाषा दी,
या मार्शल डिमार्क ने ये परिभाषा दी? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। ये परिभाषा निग्रो महोदय ने दिया था। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। निग्रो महोदय ने ऐसी परिभाषा दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है? तो विश्वविद्यालय के लिए हाँ भाई, इसमें प्रशासन होता है, इसके लिए तो उपयुक्त है। परिवार के लिए नहीं, तो परिवार के लिए क्या प्रशासन होता है? परिवार तो एक समूह है, इसके लिए प्रशासन शब्द उपयुक्त नहीं है। रेलवे का भी प्रशासन होता है, चिकित्सालय का भी प्रशासन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। ये जन सहभागिता नहीं है, या विशेष उद्देश्य, या सहयोग की भावना, या संगठन। प्रशासन के लिए क्या आवश्यक तत्व नहीं है? आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से सोचे समझेंगे तभी उत्तर करने का प्रयास करें। प्रशासन से टीजीटी में करीब 20% क्वेश्चन रहता है। टीजीटी में 20% और पीजीटी में 40% क्वेश्चन रहता है। लोक प्रशासन से लोक प्रशासन पाठ चालू किया हूँ, इसका 7 सेशन आपके पास भेजूंगा। लोक प्रशासन से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। तो प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो आवश्यक तत्व वो नहीं है जन सहभागिता। प्रशासन में जन सहभागिता कोई आवश्यक तत्व नहीं है। सहयोग की भावना होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, विशेष उद्देश्य होना चाहिए। यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन आ, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन देख लेते हैं। फिफनर महोदय हैं, या मार्स्टीन मार्क्स हैं, या WF ब्लोबी हैं, या LD व्हाइट हैं। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? फिफनर महोदय, या मार्स्टीन मार्क्स, या WF ब्लोबी, या LD व्हाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता भाई WF ब्लोबी हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? फेलिक्स निग्रो हैं, या मार्शल डिमॉक हैं, या LD व्हाइट हैं, या फ्रैंक जे गुडनाउ हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो भाई इस ग्रंथ के रचयिता हैं फ्रैंक जे गुडनाउ महोदय। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं।
आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन करने वाला लेखक। आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन करने वाला लेखक कौन है भाई? तो ये ड्वाइट वाल्डो हैं, या एल.डी. व्हाइट हैं, या फ्रैंक जे गुडनाउ हैं, या मार्शल डिमॉक हैं। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ढूंढें और अपने लास्ट इस सेशन के लास्ट में अपने कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे कि आपको कैसे प्रश्न चाहिए, आप किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तो ये आप आइडियाज देंगे तो हम अगले सेशन में पढ़कर उसको अगले सेशन में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई बताइए, आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन करने वाला लेखक, तो उस लेखक का नाम क्या है भाई? ड्वाइट वाल्डो। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान लेखक। लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान लेखक, ये 4 लेखक दिए गए हैं। इसमें लोक प्रशासन से संबंधित कौन सा विद्वान है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करें तो E.N. ग्लेडन है, या लुसियन पाई है, लुसियन पाई नहीं है, डेविड ईस्टन ये भी नहीं है, हरमन फाइनर ये भी नहीं है। तो लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान लेखक कौन हुआ? E.N. ग्लेडन। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है। प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर के प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस विचारधारा को प्रशासन का क्या माना जाएगा भाई? फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर के प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इस विचारधारा को प्रशासन का ऑप्शन देखते हैं। प्रशासन का भाई क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 15 का देखते हैं ऑप्शन। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, या एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, या नौकरशाही दृष्टिकोण कहा जाता है, या मानव संबंधित दृष्टिकोण कहा जाता है। तो भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये भाई एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, इसको एकीकृत दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रशासन संबंधी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधात्मक संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन देख लेते हैं। केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन क्षेत्र में आती हैं। केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। या चपरासी से लेकर प्रबंधक तक समस्त कर्मचारी प्रशासन के अंग माने जाते हैं? नहीं भाई,
चपरासी से लेकर प्रशासन तक नहीं, ये गलत है। अगला देखेंगे, तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर प्रशासन की संज्ञा दी जाती, ये भी गलत है। दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग माना जाता है, ये भी गलत है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अंग नहीं माना जाता। तो 2, 3, 4 मतलब बासादा गलत है। तो सही क्या है? सही है केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो ये लोक प्रशासन का अर्थ, यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो ये लोक प्रशासन का संकुचित अर्थ है या व्यापक अर्थ है या प्रबंधात्मक अर्थ है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो ये लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ है भाई, व्यापक अर्थ। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। बिलोबी के इस मत द्वारा लोक प्रशासन के किस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न नंबर 18 उत्तर करने का प्रयास करें। बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। बिलोबी के इस मत के अनुसार लोक प्रशासन के किस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन देखते हैं। ये व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है, ये तो सही है। आगे देखते हैं संकुचित अर्थ में गलत, संकुचित एवं व्यापक अर्थ में गलत, इनमें से किसी में नहीं, गलत। ये व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है और प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी भाई? तो ये परिभाषा बिलोबी ने दिया है या एल.डी. व्हाइट ने दिया है या वुडरो विल्सन ने दिया है या लूथर गुलिक ने दिया है। प्रश्न को पहले अच्छी तरह समझ लिया करें, उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करें। फिर से इस प्रश्न को देखें। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो ऐसा भाई विचार व्यक्त करने वाले, ये परिभाषा देने वाले एल.डी. महोदय हैं भाई, एल.डी. महोदय। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन
बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी है? फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी है? तो लोक प्रशासन की ऐसी परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम बताना है आपको। मैक्स वेबर ने दिया है, या लूथर गुलिक ने ऐसी परिभाषा दिया है, या वुडरो विल्सन ने ऐसी परिभाषा दिया है, या एल.डी. व्हाइट ने। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करें भाई। ऐसी परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा भाई वुडरो विल्सन महोदय ने दिया है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न को हम फिर से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप भी हमारे साथ उसको समझिए, पढ़िए, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी है? तो वुडरो विल्सन ने दिया है, या फिफनर महोदय ने, या फ्रेडरिक टेलर ने, या मैक्स वेबर ने। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ऐसी परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो ये परिभाषा दिया था भाई फिफनर महोदय ने। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, फिफनर। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो ये वुडरो विल्सन ऐसा करता है, वुडरो विल्सन ऐसा मानता है, या लूथर गुलिक ऐसा मानता है, या मैक्स वेबर ऐसा मानता है, या बिलोबी ऐसा मानता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो ये समान मानने वाले विद्वान का नाम प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, वुडरो विल्सन महोदय हैं, वुडरो विल्सन। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित है? लोक प्रशासन से भाई कितना भी कहीं से भी कितना भी कठिन बारीक क्वेश्चन दे दे, हम सब प्रश्नों को शामिल करेंगे। लोक प्रशासन से 7 सेशन आपके पास भेजेंगे। कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए
आपके नजरों से बच नहीं पाएगा। बस 7 सेशन ये देखें, लोक प्रशासन से इससे अलग प्रश्न नहीं आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोकनीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है। तो चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ये लूथर गिलिक मानता है, या एल.डी. व्हाइट मानता है, या मैक्स वेबर मानता है, या हर्बर्ट साइमन मानते हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा मानने वाले विचारक एल.डी. व्हाइट महोदय हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है। प्रश्न नंबर 24 की परिभाषा लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है। तो ये जोर देने वाले हैं विलोबी महोदय, या एल.डी. व्हाइट, या फिफ्नर, या मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 24 में तो ऐसा समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देने वाले महोदय हैं फिफ्नर महोदय। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप। ये परिभाषा देने वाले महोदय कौन हैं? हर्बर्ट साइमन या वुडरो विल्सन ने दिया है इसी परिभाषा, या एल.डी. व्हाइट ने, या लूथर गिलिक ने। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप। ऐसी परिभाषा दिया है हर्बर्ट महोदय ने, हर्बर्ट साइमन जी ने। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार के लिए एक उपयुक्त विषय समझा जा सकता है। कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार के लिए एक उपयुक्त विषय समझा जा सकता है। ये पूर्णतः सही है, अस्पष्ट है, गलत है, या अर्ध सत्य है? प्रश्न नंबर 26 में उत्तर करें भाई। तो ये पूर्णतः सही है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है, तो लोक का लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो लोक का अर्थ है लोक निगम से संबंधित, या सारी जनता से संबंधित, या लोकतंत्र से संबंधित, या उपर्युक्त तीनों अर्थों में। तो लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ है सारी जनता,
ये सारी जनता से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। प्रशासनिक संगठन में कर्मचारी चाहे कितने ही निम्न स्तर का क्यों न हो, उसके कार्यों में प्रशासन प्रबंध का किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही समावेश होता है। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, हमारे साथ आप पढ़िए और समझिए। प्रशासनिक संगठन में कर्मचारी चाहे कितने ही निम्न स्तर का क्यों न हो, उसके कार्यों में प्रशासन प्रबंध का किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही समावेश होता है। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर दें। तो ऐसा विचार हेनरी फ्योल का है, या हर्बर्ट साइमन का, या मैक्स वेबर का, या फ्रेडरिक टेलर का? तो ऐसा विचार देने वाले महोदय का नाम है, विचारक का नाम है हेनरी फ्योल। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। औद्योगिक पद सोपान में कर्मचारी का पद जितना ऊंचा हो जाता है, वह प्रशासकीय कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाता है। ये विचार किसका है? औद्योगिक पद सोपान में कर्मचारियों का पद जितना ऊंचा होता है हो जाता है, वो प्रशासनिक कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाता है। यह विचार किसका है? प्रश्न नंबर 29 का फ्रेडरिक टेलर का विचार है, या एल्डिहाइड का ऐसा विचार है, या हेनरी फ्योल का ऐसा विचार है, या मैक्स वेबर का ऐसा विचार है कि औद्योगिक पद सोपान में ऊंचे पद पर पहुंचने पर वो कार्यों में देरी करता है। ऐसा विचार देने वाली महोदय का नाम है, प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सा। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। हेनरी फ्योल महोदय ने कहा, हेनरी फ्योल महोदय के विचार में औद्योगिक पद सोपान में कर्मचारी का पद जितना ऊंचा होता है, वो प्रशासकीय कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाता जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है। प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है। यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वक्तव्य किससे संबंधित है? एकीकृत दृष्टिकोण से, या प्रबंधकीय दृष्टिकोण से, या व्यापक दृष्टिकोण से, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रशासन का अर्थ कार्य कराना नहीं वरन कार्य करना नहीं। प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है। तो ये वक्तव्य प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समक्ष आ रहा प्रबंधीय दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है। ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रबंधक का कार्य नहीं है, प्रबंधक का कार्य नहीं है काम करना, प्रबंधक का कार्य है काम कराना। भाई दूसरे के कार्यों को निर्देशन और अधीक्षण करना है, समन्वय करना है। प्रबंधक खुद काम नहीं करता है, काम कराता है, समन्वय करता है, निर्देशन और अधीक्षण का कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ रहा है। तो प्रबंधक का कार्य नहीं है काम करना। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं।
एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है भाई? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये मैक्स वेबर महोदय हैं, या लूथर गुलिक, या E.N. ग्लैडन, या फ्रेडरिक टेलर। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 32, एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता प्रश्न नंबर 32 E.N. ग्लैडन महोदय हैं। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, E.N. ग्लैडन महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो प्रशासन एवं प्रबंध पर्यायवाची शब्द है, या प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक है, प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक है, प्रशासन प्रबंध का एक अंग या भाग है। प्रश्न नंबर 33 के ऑप्शनों पे विचार करेंगे तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। इसको अभी इससे पहले प्रश्न में आपको बताया, ये तो सही है भाई। प्रबंध प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया है, इसी से संबंधित वाक्य ये भी सही है। प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, नहीं भाई, प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ये उल्टा लिखा गया है, यही गलत है। प्रबंध प्रशासन का एक अंग है, ये भी सही है। प्रबंध प्रशासन का एक अंग है, और इसमें आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सा आपका ये गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ये ऐसा नहीं है। प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से वो कौन सा लेखक है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार ये राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है? इसमें 4 विद्वान दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा लेखक है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। तो फेलिक्स ए निग्रो ऐसा मानते हैं, या L.D. व्हाइट, या वुडरो विल्सन, या मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर करने का प्रयास करें तो ऐसा मानने वाले महोदय हैं L.D. व्हाइट महोदय। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। आजकल लोक प्रशासन का झुकाव निम्नलिखित में से किस ओर अधिक है? आजकल लोक प्रशासन का झुकाव निम्नलिखित में से किस ओर अधिक है? तो राजनीति विज्ञान की ओर, या समाजशास्त्र की ओर, या प्रबंध विज्ञान की ओर, या इतिहास की ओर। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो आजकल लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंध विज्ञान की ओर अधिक है, प्रबंध विज्ञान की ओर अधिक है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
आज लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है। आज लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अर्थ शून्य हो गए। ऐसा नहीं भाई, ये गलत। लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंध की प्रकृति की ओर अत्यधिक है। हाँ भाई, लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय से वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है। क्या? लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है, क्योंकि लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंध की प्रवृत्ति की ओर अत्यधिक है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला ऑप्शन ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए हम ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं। सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता समाप्त हो चुकी है। भाई ऐसा ये गलत लिखा गया है। सामाजिक विज्ञानों का हास हो गया है, गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है, आप नहीं पे जरूर ध्यान दिया करें। अब हम चार ऑप्शन आपके सामने रखते हैं, चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा है, आज लोक प्रशासन ने अपने को प्रबंध शिक्षा की ओर मोड़ दिया है। आज लोक प्रशासन व्यावसायिक रूप धारण करता जा रहा है। आज का लोक प्रशासन मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान की ओर झुक गया है। इसमें क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39। तो आज फिर से देख लेते हैं, क्या सही नहीं है पूछ रहा। तो आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है। सही है, आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है, ये सही है। चलिए दूसरा तीसरे पे आ जाते हैं। पहला तो सही है, आज लोक प्रशासन ने अपने को प्रबंध शिक्षा की ओर मोड़ दिया है। आज लोक प्रशासन ने अपने को प्रबंध शिक्षा की ओर मोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 38 का भाई देखें, ये फिर से देख लें क्या पूछ रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 38 में सही नहीं है। तो आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है, ये गलत है भाई। ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, आज लोक प्रशासन ने अपने को प्रबंध शिक्षा की ओर मोड़ दिया है, ये सही है। यहाँ पे ये गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं प्रयास कर रहा। आज लोक प्रशासन व्यावसायिक रूप धारण करता जा रहा है, ये भी सही है। आज का लोक प्रशासन मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान की ओर झुक गया है, ये भी सही है। राजनीति विज्ञान से अलग करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास नहीं कर रहा है, राजनीति विज्ञान की ओर मुड़ गया है। राजनीति विज्ञान से समन्वय स्थापित कर लिया है, राजनीति विज्ञान से मेल बनाकर रखा है। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 39, वह कौन सा विद्वान विचारक है जिसके अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा
समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर 39, वह कौन सा विद्वान विचारक है जिसके अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा समझा जा सकता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, या कार्ल मार्क्स थे, या गोलम्बिस्की थे, या मैक्स वेबर थे। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो गोलम्बिस्की के अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा समझा जा सकता है। ये विचारक हैं गोलम्बिस्की। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने नहीं, मैक्स वेबर नहीं, गोलम्बिस्की हैं, गोलम्बिस्की। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर झुक गया है। लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर झुक गया है। क्यों झुक गया है? यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादक बनाना चाहता है। यह प्रबंध क्रांति के चकाचौंध से प्रभावित था, गलत। या राजनीति विज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो चुका है, गलत। या सामाजिक विज्ञान से संबंध विच्छेद करना चाहता है, ये भी गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर झुक गया है क्योंकि यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादक बनाना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखता है? तो ये लूथर गुलिक महोदय हैं, या हर्बर्ट साइमन, या एल.डी. व्हाइट, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर करने का प्रयास करें। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक कौन है भाई? तो ये हैं एल.डी. व्हाइट महोदय। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्टकार विचार का समर्थक कौन है? लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्टकार विचार का समर्थक लूथर गुलिक महोदय हैं, या फ्रेडरिक टेलर हैं, या मैक्स वेबर हैं, या मार्शल डिमॉक हैं। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो पोस्टकार विचार का समर्थक लूथर गुलिक हैं भाई। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्टकार दृष्टिकोण के समर्थक। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्टकार दृष्टिकोण के समर्थक। अभी इससे पहले भी प्रश्न आया था, उसमें मैंने आपको लूथर गुलिक को बताया था। अभी दो विद्वान दिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि पोस्टकार दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन देख लेते हैं। एल.डी. व्हाइट एवं लूथर गुलिक, या लूथर गुलिक एवं वुडरो विल्सन, या उर्विक और हेनरी फ्योल, या उर्विक और बिलोबी। तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर करने का प्रयास करें। इसमें आपको केवल घुमाया जा रहा है। यहाँ लूथर गुलिक दे दिया, यहाँ लूथर गुलिक दे दिया, यहाँ नहीं, तो यहाँ उर्विक दे दिए हैं, ये हेनरी फ्योल, बिलोबी, ये उर्विक ऐसा दे दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन आप सोच समझ कर उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में
पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के समर्थक, तो ये समर्थक हैं भाई। प्रश्न नंबर 43 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। उर्विक और हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक। लूथर गुलिक। तो इसमें एल डी वाइट एवं लूथर गुलिक दे दिया है, तो एल डी वाइट यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे लूथर गुलिक दिया है वुडरो विल्सन, तो वुडरो विल्सन कट जाएगा। यहाँ पे दिया है उर्विक तथा बिलोबी, तो बिलोबी कट जाएगा। आप यहाँ पे उर्विक, हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक महोदय पोस्ट कार्य के समर्थक हैं भाई। लूथर गुलिक। तो चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के समर्थक उर्विक, हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक हैं। लूथर गुलिक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44 पे लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कार्य दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कार्य दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न की व्याख्या देखे होंगे सही से, आपके मस्तिष्क में याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो ये उत्तर प्रश्न नंबर 44 आप बहुत अच्छी और आसानी के साथ उत्तर इसका कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के पहले तो ये देख लेते हैं कि समर्थक कौन है। तो प्रश्न नंबर 44 में पहले देखेंगे समर्थक कौन है। तो समर्थक लूथर गुलिक हैं, हेनरी फ्यूल हैं, उर्विक हैं। अभी ये तीनों नामों का जिक्र हमने अगले प्रश्न में किया है, अगली व्याख्या में किया है। लूथर गुलिक, हेनरी फ्यूल, उर्विक पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो अब एक नाम बचा है हर्बर्ट साइमन, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक कौन हैं। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक ये लेविस मेरियम हैं या लूथर गुलिक या वाल्डो या मार्सन। तो पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक लेविस मेरियम महोदय हैं। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। तो ऐसा विचार, ऐसा कथन उर्विक ने दिया या बिलोबी ने दिया या हेनरी फ्यूल ने दिया या लेविस मेरियम ने दिया। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अभी इसके पहले प्रश्न जो आया उसमें मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन की कट आलोचना करने वाले थे लेविस मेरियम। लेविस मेरियम ने कहा था कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों का समर्थक है या प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों पर बल देता है या प्रशासन को मानवीय पहलुओं से ही देखता है या प्रशासन की विषय वस्तु पर अधिक बल देता है। तो पोस्ट कार्य दृष्टिकोण प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों पर बल देता है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। पोस्ट
कार्व दृष्टिकोण के आलोचक कौन हैं? पोस्ट कार्व दृष्टिकोण के आलोचक कौन हैं? तो मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक, या नौकरशाही दृष्टिकोण के समर्थक, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक, या इनमें से कोई नहीं। तो पोस्ट कार्व दृष्टिकोण के आलोचक हैं मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कौन भाई अपनाते हैं? तो लूथर गुलिक एवं हेनरी फ्योल, या हेनरी फ्योल एवं उर्विक, या एल.डी. व्हाइट एवं मार्टिन मार्क्स, या एल.डी. व्हाइट एवं उर्विक। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारक कौन हैं? प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, एल.डी. व्हाइट एवं मार्टिन मार्क्स। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले एल.डी. व्हाइट एवं मार्टिन मार्क्स हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पोस्ट कार्व शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है? पोस्ट कार्व शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई देखिए, पोस्ट कार्व अंग्रेजी के 7, प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51, पोस्ट कार्व शब्द में को से तात्पर्य क्या है? पोस्ट कार्व शब्द में को शब्द, को सीओ को शब्द से क्या तात्पर्य है? सीओ शब्द से क्या तात्पर्य है? पोस्ट कार्व में सीओ से क्या तात्पर्य है? तो ये नियंत्रण है, या समन्वय है, या सहयोग है, या सह अस्तित्व है। प्रश्न नंबर 51 को उत्तर करने का प्रयास करें। तो को शब्द का अर्थ है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। पोस्ट कार्व में शब्द में सीओ से तात्पर्य है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।